आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पाठ 2 अर्थात कि बहुपद से लिए गए हैं। आप जानते हैं आपका पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 से शुरू होता है और 2.3 पे समाप्त हो गया, क्योंकि 2.4 आपका ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो हम लोग इन प्रश्नावली के बीच से 10 टाइप ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, 10 टाइप, 10 प्रश्न नहीं बल्कि 10 प्रकार के प्रश्न, कोई प्रश्न एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो हर अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बहुपद चैप्टर से सिर्फ लिए गए हैं। और ये 10 टाइप प्रश्न यदि आप समझ कर जाते हैं तो कोई भी प्रश्न बहुपद से आएगा ऑब्जेक्टिव तो आपसे छूटने वाला नहीं है। पीछे हम लोग आपके चैप्टर 1 रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण है इस साल परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना है उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे और आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड है कि जिस टाइप के प्रश्न का ट्रेंड चल रहा है उसी टाइप के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं पहला टाइप प्रश्न बहुपद चैप्टर से कौन सा है जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि यह बहुपद दिया गया है, इसके मूल का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चर्चा करने से एक और प्रॉफिट ये होता है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक। तो हम लोग बिल्कुल ये पहला टाइप प्रश्न है तो इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ टाइप है, अर्थात कि इस पे कोई भी अंक चेंज करके आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप यदि इसको समझें तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल आपका इसका आंसर देने की स्थिति में होंगे। यहाँ पे पहले हम लिख कर मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है। 9x प्लस a दिया है और कह रहा है इसके मूल का गुणनफल 8 है। हमको मूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूछा है कि मूल का गुणनफल 8 है, अर्थात कि अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है कितना है 8। ध्यान से समझ लीजिए, इसी तरह परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला आप याद किए होंगे कि c/a। यहाँ पे देख लीजिए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है c/a। ये बड़ा काम की फार्मूला है, बहुपद चैप्टर में बड़ा काम आता है, तो इसको आपको जरूर याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। अब c/a बराबर 8 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, या c का मान इसमें कितना है तो जानते हैं कोई भी बहुपद दिया है उसमें जो कांस्टेंट रहता है वहीं c का मान होता है, तो कांस्टेंट a है तो a क्या हो गया c का मान। और a का मान क्या होता है जो x स्क्वायर के पहले है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक हो तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बराबर 8 या a बराबर 8। क्यों, ये भागा में था, एक गुना में हो गया तो 8 हो गया, तो a का मान कितना आएगा 8। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा आपको ऐसे ही अप्रोच अपनाकर सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे C नंबर ऑप्शन दिया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस पहले प्रश्न को आप समझेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इस टाइप के भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, कह रहा है कि इसका शून्यक आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम इसका शून्यक निकाल कर समझा दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे प्रश्न हम लिखते हैं, क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक आपसे पूछा है, तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको तोड़कर बना सकते हैं। तो x स्क्वायर 3x को हमको तोड़ना है तो हम तोड़ सकते हैं x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 2x और x 3x भी हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 भी हो जाएगा। आप प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। या x प्लस 2, एक बाहर वाला ले लिए, एक x प्लस 1 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0, तो या x बराबर -2, प्लस 2 इधर हो गया -2। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो या x बराबर प्लस 1 है तो -1। हम क्या आंसर मिल गया कि इस बहुपद के 2 शून्यक हमको प्राप्त होंगे -1 और -2। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं -1 और -2। तो -1 और -2 देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन पे दिया है तो इसी का सही आंसर ए हो जाए। तीसरा टाइप प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं। तो इसको बनाने से पहले आप थोड़ा सा बहुपद कैसे हम पहचानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। आप जानते हैं कोई भी बहुपद में 2 चीज़ मिलकर बनता है, एक होता है आपका वेरिएबल यानी चर, जिसे आप a से लेके z तक कुछ भी मान सकते हैं x y। दूसरा होता है कांस्टेंट यानी अचर, जो कि गिनती 1 2 3 ऐसे होता है।
ये दो मिलकर बहुपद बनाते हैं, चर प्लस अचर मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद। अब कह रहा है कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल से इसकी पहचान होता है कि किसी भी बहुपद में यदि चर का जो भी चर अर्थात कि ABCD में से कोई भी लिखा रहेगा उसका यदि पावर पूर्ण संख्या होगा, यानी पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या होगा तो वही बहुपद होगा, और जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो किसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो जैसे अगर चर राशि नीचे मिल जाए बाटा के, देखिए जैसे x नीचे मिल जाए, x ही नहीं आपका कोई भी नीचे मिल जाए 1/x, तो ऊपर जाकर इसका पावर कितना हो जाएगा -1, या अंडर रूट में मिल जाए आपका x तो कितना हो जाता है x का पावर 1/2, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे जब भी दिखाई देगा तब आपको समझ जाना है कि वो बहुपद नहीं है, या जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। अब आइए आते हैं प्रश्न पे। तो हमसे वो प्रश्न पूछा है, देखिए तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अचर से कोई हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है चर राशि से। तो चर का पावर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी चर का पावर देखिए 2 है, यहाँ पे भी 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी 3 है, भी पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए x अभी मैंने बताया ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है, तो इसीलिए सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए इस टाइप के भी प्रश्न बहुत सारे पूछे हैं, मैं पहले ही बताया कि हम लोग 10 टाइप इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, ना कि 10 प्रश्न की एक ही टाइप के 10 प्रश्न ले लिए। तो आपको एक एक टाइप को ध्यान से समझ कर जाना है क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। चलिए चौथे टाइप प्रश्न को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसमें भी आपको मूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी फार्मूला पे है। एक फार्मूला देखिए अब इसी के अल्फा इंटू बीटा तक मूलों का गुणनफल c/a, और एक और फार्मूला होता है आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अर्थात मूलों का योगफल बराबर -b/a। तो ये फार्मूला c/a और -b/a आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से तमाम प्रश्न आते हैं। तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, या मूल का योग लिख दे तभी आपको ये इसी तरह बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। हमको क्या मालूम करना चाहिए -b और a, और देखिए यही समीकरण है। तो इसमें b का मान कौन होगा, तो जो x के पहले रहता है वहीं b का मान, तो x के पहले कितना है -2, यही माइनस प्लस आपको गलत नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे -2 2 5 -5 सिर्फ 2 ही ऑप्शन रिपीट किया है और भी प्लस माइनस में, तो इसीलिए माइनस को ध्यान में रखना है। तो b का मान क्या होगा -2, तो यहाँ पे हम b का मान लिख देंगे -2, बट यहाँ पे जो ये फार्मूला वाला माइनस है ये भी रहेगा तो इसको भी लगा देंगे। a का मान जो x² के पहले होता है वहीं a होगा, तो इसके पहले कुछ नहीं 1 है तो यहाँ पे 1। अब जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 से 2 में भागा दीजिएगा 2, तो 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए b पर आपको दिखाई दे रहा है 2, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा टाइप प्रश्न को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। इसमें भी क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, अर्थात कि आप अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है c/a, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए बहुपद के रूप का नहीं है। प्रश्न को हम लोग लिख कर समझते हैं कि क्या दिया है आपको प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम प्रश्न को लिखते हैं 2 - x, यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछा, अर्थात कि अल्फा इंटू बीटा पूछा। तो इसको हम गुना करके पहले निकाल लेते हैं। 2 - x से x में गुना कीजिएगा तो x² माइनस माइनस प्लस से 1 में गुना कीजिएगा तो x। अब ये आ गया द्विघात बहुपद के रूप में। अब हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो हम जानते हैं अभी हम लोग सीखे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो c/a में a होता है। अब ध्यान से देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा c/a में, तो c का मान क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है जो कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट कौन है 2 है, तो c का मान हो जाएगा 2। a का मान क्या होता है कि जो x² का गुणांक हो, तो x² के पहले किससे गुना किया गया है -1 से, तो -1, तो 2 में -1 से भाग दीजिएगा तो -2। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं -2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पांचवा नंबर प्रश्न यही है, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है -2, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख डैश को काटता है। कह रहा है किसी बहुपद का आलेख दिया होगा तो उसको कैसे हम शून्य की संख्या बताते हैं, तो आपको भी याद होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऐसे हम लोग आलेख खींचते हैं, एक प्रश्नावली में पूरा आपका ऐसे ही प्रश्न था, कैसे हम आलेख खींचे हैं, यहाँ पे खींच दिए, ये x हो गया हमारा x डैश,
मूल बिंदु, ये वाई और ये आपका वाई डैश। तो जितना इस ग्राफ पे इस एक्स अक्ष पे जितना बार बहुपद काटता था, ऐसे मैंने बना दिया किसी का लेखता, आप कहते थे इसके 2 शून्यक है, इस पे वाई पे काटेगा तब एक भी शून्यक नहीं रहता, कि एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पर जितना बार काटता है आलेख उतना ही बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको एक्स अक्ष दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां टाइप प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक डैश रेखा होता है, कि एक घात वाला रैखिक बहुपद दिया रहे तो उसका आलेख कैसा होगा, तो उसका आलेख हमेशा कौन रेखा होता है, सरल रेखा प्राप्त होगा। चलिए 8वें टाइप प्रश्न देखिए ध्यान से, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो आप जानते हैं जिस समीकरण का घात जितना होगा, 2 घात होगा तो द्विघात बहुपद, 0 होगा तो अचर बहुपद, 3 होगा तो त्रिघात बहुपद, 4 होगा तो 4 घात वाले बहुपद। बट रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद तो एक ही होते हैं, तो एक घात वाले बहुपद का घात 1 होगा, या रैखिक बहुपद कहिए या रैखिक समीकरण कहिए, तो वही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। कह रहा है कोई n घात वाला बहुपद है तो उसका अधिकतम संख्या कितना होता है, तो जितना घात के बहुपद होते हैं उतना ही शून्यक की संख्या होता है, तो डी n सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक घात वाले बहुपद अर्थात कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या तो 1, 2 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, तो n घात वाले बहुपदों के शून्यकों की संख्या n हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न अर्थात कि 10वें टाइप प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, आपसे पूछा कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c, आप जानते हैं यही है द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म। तो ये 10 टाइप प्रश्न थे जो बहुपद चैप्टर से आपको हमेशा परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, तो इनका अभ्यास करके जरूर जाइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और ये हम चैप्टर 2 की चर्चा किए हैं, चैप्टर 1 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आपका डिमांड हुआ तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे ही सभी चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।